अच्छा, इसके बाद बात करते हैं डेटा में। डेटा में हम आएँगे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ें आपने चार्ट में देखी थी, वही चीज़ें अब आप जो है यहाँ पे वैल्यूज़ में देखेंगे। जो चीज़ें हमने ग्राफ में देखी, ग्राफ के ज़रिए देखी, वही चीज़ें अब हम जो है यहाँ पे वैल्यूज़ में देखेंगे, नंबर्स में देखेंगे, ठीक है? डेटा के अंदर आना है, प्रोडक्ट डिटेल्स में आएँगे। अच्छा, डेटा के अंदर आपने आना है, प्रोडक्ट डिटेल्स में आएँगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में अब आप आएँगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वैल्यूज़ में दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेल्स रैंक करंट क्या है $37.96 सॉरी सेल्स रैंक करंट क्या है 3796। अगर 90 दिन की एवरेज की बात करें तो 90 दिन की एवरेज में था 2142। इसका मतलब ये है कि पिछले दिनों से सेल्स रैंक थोड़ा-सा बढ़ा है, इट मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी-सी कम हुई है, प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी-सी कम हुई है। तो आपने ये देखना है सेल्स रैंक करंट जो है आपका आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो, अंडर क्राइटेरिया हो, 90 डेज़ की एवरेज की भी अगर बात करें तो अंडर क्राइटेरिया में है, तो आप उस प्रोडक्ट में जाएँगे, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे बाय बॉक्स की करंट प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे $29.99 की प्रोडक्ट करंट सेल हो रही है, बाय बॉक्स जो है 29.99 पे मिला हुआ है। और अगर 90 दिन की एवरेज की बात करें तो उस वक़्त बाय बॉक्स की 90 दिन की एवरेज में जो प्राइस थी वो थी $31.85। ठीक है? आपने ये देखना है कि बाय बॉक्स की करंट और 90 डेज़ की एवरेज प्राइस में कितना डिफरेंस आया। अभी तो देखा जाए तो ये प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी कम प्राइस है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में ज़्यादा थी और अभी और कम हो गई है। तो आप उसके हिसाब से प्रॉफ़िट तो देखेंगे। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस होती, इट मीन्स ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ $30 का प्राइस है, 90 डेज़ की एवरेज में अगर $20 पे गई होती, मतलब एवरेज $20 थी, $22, इट मीन्स ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 8 से $10 का। क्या आपको लोवेस्ट पे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बनेगा? आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर लोवेस्ट हो जाती है मतलब कम हो जाती है प्राइस जब आपकी प्रोडक्ट लैब होने लगती है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप इस प्रोडक्ट में जाएँगे अदरवाइज़ आप नहीं जाएँगे। बाय बॉक्स की करंट प्राइस पे प्रॉफिट चेक करना है, बाय बॉक्स की 90 डेज़ की एवरेज चेक करनी है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं अमेज़न 90 डेज़ ओओएस का मतलब अमेज़न 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक। परसेंटेज पता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अमेज़न 90 दिनों में कितना परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेज़न 90 दिनों में कितना परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा, तो यहाँ पे दिखा रहा है 100%। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आप मुझे देख के बताएँ अमेज़न 90 दिनों में आपकी प्रोडक्ट्स में कितना परसेंट नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है 100% नहीं आया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे हम जो है ये रख सकते हैं कि कुछ क्राइटेरिया हम यहाँ बना देते हैं कि अमेज़न 90 दिनों में अगर 10% आया होता, तो कोई बात नहीं हम जा सकते। इट मीन्स ये है कि 90 दिनों के अंदर अमेज़न कितना परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा, आपने देखना है 90% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। मतलब आपने ये देखना है कि 90% आउट ऑफ स्टॉक ही रहे। अगर 90% से नीचे आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे। ठीक है? तो 90% से अबव होना चाहिए, 90 से 100% तक होना 90 से 100% तक होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि न्यू ऑफर काउंट करंट। आपकी जो है प्रोडक्ट में सेलर्स कितने बैठे हुए हैं न्यू की कंडीशन में, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। न्यू की कंडीशन में कितने सेलर्स हैं, तो आपकी प्रोडक्ट में न्यू की कंडीशन में सेलर्स हैं 5। मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है, हमें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को चेक करना है।